इसमें बोला है कि एक रिवर है 3 मीटर डीप है 40 मीटर वाइड है, ठीक। बोला है कि इज फ्लोइंग इनटू द सी एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर वॉल फॉल इनटू द सी इन द मिनट। समझे? जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन में ये दिया है कि एक रिवर है, समझे, एक रिवर दिया है 3 मीटर डीप है, समझे, और 40 मीटर क्या है, वाइड है, ठीक। फ्लोइंग इनटू द सी एट द रेट 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। देखो एक रिवर है जिसका डीप दिया है 3 मीटर दिया, मतलब हाइट कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, और ब्रेथ कितना दिया है आपका, ब्रेथ दिया है आपका 40 मीटर, ठीक। और अब देखो यहाँ पर लेंथ मिसिंग है, ध्यान से समझना लेंथ। तो अगर हम ये बोले कि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, LBH होता है ये, ठीक ना, LBH हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो A तो है, B है, L कहाँ है, नहीं है ना। अब यहाँ पर L जो है ना 2 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि अब ऐसे क्वेश्चन में देखो कहीं कहीं हाइट ले लेते हो, कहीं कहीं लेंथ ले लेते हो, समझे ना। तो देखो जो पानी का फ्लो है ना, जो पानी की स्पीड है, वही हम लेंथ लेकर चलेंगे। यानी इसका मतलब है ना कि 1 घंटा में जो पानी होगा ना वो 2 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, ऐसे सोचो, समझे ना। तो हमको वहाँ पर 1 मिनट का बात किया है, 1 मिनट में पानी कितना लंबा होगा, समझे ना। और उसकी कुछ डेप्थ होगा और कुछ इसकी हाइट होगा, तो एक 3D हो जाएगा। अब वो समुंदर में पानी को भर रहे हैं, मतलब वो नदी से पानी गिर रहा है समुंदर में, तो कि 1 मिनट में कितना भर देगा, उसकी कैपेसिटी निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लेंथ ब्रेथ हाइट होना चाहिए ना, लेंथ ब्रेथ हाइट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लेंथ 2 किलोमीटर नहीं ले लेना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम के हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि जो टाइम बोला है वो 1 मिनट का बात किया, मिनट बात किया है, समझे ना। अगर ये बोलता कि बताओ 1 घंटा में समुंदर को पानी कितना देर में भर देगा, अगर वो नदी से पानी जब निकलता है, तो समझे ना, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ 1 मिनट का बात कर रहा है, मिनट का बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बताओ? हम ये करेंगे कि 2 किलोमीटर 1 घंटा में है, तो हम ये पता कर लें कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर होगा। लेकिन हमको यहाँ पर मीटर में दिया है, ये ध्यान देंगे। तो हमको किलोमीटर को मीटर में शिफ्ट करना है और आवर को मिनट में शिफ्ट करना है, बस यही करना है। इसके बाद ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है। फिर एक चीज़ क्या बोला है कि ये जो वॉल्यूम होगा उसको लीटर में मेजर करना है, क्योंकि हम ये जो मेजर करेंगे वो मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा पता रहना चाहिए, बस यही क्वेश्चन में है लॉजिक, समझे ना। छोटा मोटा क्वेश्चन है, कैपेसिटी निकालना आपको पता है कि कैसे निकालना है। तो अब ये 1 घंटा का मतलब क्या, मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर दिए, क्यों? क्योंकि जो हाइट और ब्रेथ है वो मीटर में, इसीलिए हम इसको मीटर में चेंज कर दिए। तो मिनट में कितना हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 2 × 1000 डिवाइड बाई 60 मीटर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, बस यही आपको समझना है। यानी 1 मिनट में लेंथ को हम ये लेकर चलेंगे, 1 मिनट में ही हमको लेंथ की ज़रूरत है, और हाइट और ब्रेथ तो वही चलेगा, समझे। अब ये वॉल्यूम जब निकालोगे तो L क्या है बताइए? यहाँ पर L जो है, L क्या है बताइए? 2 × 1000, ठीक, और डिवाइड बाई 60, ये हो गया, मीटर हो गया। और B आपका मीटर में है 40, और इंटू H कितना है? H आपका 3। अब ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो भी काट पीट करोगे कितना आ जाएगा, काटो 3 दूना के 6, ये खत्म। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 × 1 = 4, 4000 मीटर क्यूब आ जाएगा ना। अब हमको इसको लीटर में शिफ्ट करना है। इसको किस में शिफ्ट करना है? लीटर में शिफ्ट करना है। अब लीटर में शिफ्ट करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग लीटर में शिफ्ट करने के लिए होना चाहिए। बताइए, लीटर में शिफ्ट होने के लिए आपको पता है क्या होता है? बताइए, आप बताइए। लीटर में शिफ्ट करने के लिए आपको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, समझे। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? 1000 लीटर। तो 4000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1000। तो जो भी होगा ये लीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस यही कैपेसिटी पूछ रहा है, समझ में आया कि नहीं है? ठीक ना। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ गए तुम लोग? ये एग्जाम्पल हम अगर तुम लोग से पूछें, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 समझ गए हो? चलो समझा देते हैं, फिर से समझो। 3 और 4 समझ लो।
तब अचल। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। आंचल बताना है इसको कैसे करोगी। पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इसमें बोला है कि अ फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर ब्रॉड है। जैसे एक फील्ड है, ये मान लीजिए कोई फील्ड है, ठीक। इसका डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन कितना दिया है सीट? 70 मीटर दिया है और 40 मीटर दिया है, ठीक ना। अब इसमें बोला है कि अ फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग 40 मीटर ब्रॉड इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। अ पीट विच 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड 5 मीटर डीप। मतलब इसके कोई कॉर्नर ले लेना है, जैसे यहाँ पर कॉर्नर चाहिए, कोई भी एक कॉर्नर ले लेना है। तो वहाँ से क्या किया जा रहा है, उसमें बोला है कि 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड 5 मीटर डीप हैज़ बीन डग आउट। मतलब गड्ढा खोदा जा रहा है। मतलब ये यहाँ पर जो भी बना है क्यूबाइड से बन रहा है, ऐसे मान लेना है। कोई क्यूबाइड है कुछ इस तरीके से, समझे ना। ये तो आउट ऑफ चला गया ना, कुछ इस तरीके से। मतलब ये पहले एक फील्ड था जिसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, इसका भी लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। ये 2D है। अभी जो हम देख रहे थे पहले प्लेन था, उस पर 2D था, उसमें हम गड्ढा खोद रहे हैं। तो जब गड्ढा खोद रहे हैं तो ये मिट्टी निकाल रहे हैं, यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, जो मिट्टी होगा निकाल कर हमको इस पर स्प्रेड आउट कर देना है। इस पर जब ये मिट्टी निकाल कर इस पर स्प्रेड आउट करेंगे तो अब ये 2D से 3D शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितना दिया है, देखिए 10 मीटर दिया है और ये 8 मीटर दिया है, 5 मीटर दिया है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो जो हम मिट्टी निकाल रहे हैं इससे, जो कॉर्नर से, इसके बराबर होगा, ये वाले पोर्शन के बराबर होगा। अब ये तो 3D हो जाएगा ना, ये शेप, ये जो शेप होगा ये 3D शिफ्ट हो जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लेंथ का और इस ब्रेथ का हम यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्टली हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम पूरे का एरिया निकाल लें और इस वाले एरिया का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना जी। मिस्टर सुन रहे हो? कोई बात नहीं, सुनो देखो, क्योंकि 3D का है। देखो सबसे पहले फिर से हम एक बार समझा देते हैं। देखो एक मान लो रेक्टेंगल था जिसका लेंथ ब्रेथ दिया था 70 मीटर 40 मीटर। इस कॉर्नर से एक क्यूबाइड बना रहे हैं, मतलब गड्ढा खोद रहे हैं। तो जब गड्ढा खोदोगे ज़मीन पर, ऐसे देखो एक फ्लैट है, सरफेस देख ही रही तो रेक्टेंगल होगा। अब हम गड्ढा खोद रहे हैं, तो जब गड्ढा खोदोगे तो मिट्टी जो निकलेगा अब उसको स्प्रेड कर दे रहे, इस पर फैला दे रहे हो, इस वाले पर मिट्टी को फैला दे रहे हो, समझे। तो हमको इसका हाइट निकालना है। ये हाइट ऊपर आएगा ना, ये हाइट आएगा, तो इसका हाइट निकालना है। तो इसका हाइट निकालना है तो इससे पहले तुम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसके एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम आप जो भी होता है, क्यूबाइड ले लो चाहे कुछ भी ले लो, किसी का भी वॉल्यूम लिख लो, एरिया इंटू हाइट होता है। अब एरिया इंटू हाइट होगा तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, इस वाले के एरिया निकालेंगे। अब इस वाले के एरिया कैसे निकालोगे, इस वाले के एरिया निकालोगे, अगर हम पूरे के एरिया निकालकर हम इसका एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी 70 इंटू 40 मीटर स्क्वायर माइनस क्या, ये एरिया निकाल रहे हैं ना, यहीं पर डायरेक्ट यूज करें, 10 इंटू 8 कर दिए मीटर स्क्वायर, और इंटू हाइट तो हमको निकालना है, हाइट को मान लीजिए। अब ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम जो हम यहाँ से मिट्टी निकाल कर इस पर स्प्रेड करें उसका वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? इसका वॉल्यूम है। तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो इसका एरिया हम दूसरे तरीके से सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा होल में से। क्योंकि अब ये देखो जब हम मिट्टी निकालेंगे तो इसके लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों पर फर्क पड़ जाएगा। वो दिया ही नहीं है, हमको हाइट पूछ रहा है, लेंथ ब्रेथ नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम बोले हैं कि पूरे में से इसको माइनस करके नहीं निकालोगे तो कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं है, समझे ना? तो इसीलिए किए हम पूरे के एरिया निकालकर इस वाले के एरिया को माइनस कर दिए। क्योंकि अब देखो जब हम गड्ढा खोद रहे हैं तो हाइट से हमको लेना देना थोड़ा है, एरिया से लेना देना है,
बाद में हमको वैल्यूम निकालना है तो हम क्या कर दिए, इसका इंटू करके एरिया निकाल लिए। तो पूरे में से एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला रिमेनिंग एरिया आ जाएगा ना। सोचो मान लो ये क्यूबाइड है कुछ, अरे रेक्टेंगल है सपोज, ये मान लो रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये छोटा सा रेक्टेंगल बड़े रेक्टेंगल में माइनस कर दो, वही किए, समझे। अब फिर ये कुछ हाइट आ गया है, कुछ हाइट आ गया ये, और इसका भी कुछ, ये तो पहले से हाइट दिया था, ये 3D था, तो अब इसकी वैल्यूम और इसकी वैल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि जो मट्टी निकाल रही इससे इसी के बराबर होगा। तो अब ये वैल्यूम किसका है? इस वैल्यूम के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 8 × 10 इक्वल टू क्या कर दिए, कितना आ जाएगा? 2800 माइनस 80 और इंटू हाइट हो जाएगा ना, तब तो वैल्यूम हो जाएगा। अब ये तो लिखना ही नहीं है, ये तो समझ ही रहे। तो ये कितना आ जाएगा? अब ये 5 × 8 × 10 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2720, ये मीटर हो जाएगा, ये हाइट आ जाएगा, यही आंसर होगा। समझ गए? समझ में आया? समझ रहे हो कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन लास्ट बताना, ये तुम ही लोग का सिलेबस का है कि नहीं है? अरे क्यूब और क्यूबाइड, चलो एक और पढ़ देते हैं। पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझा रहा था क्या क्या है क्वेश्चन में, समझे। अच्छा मान लो एक क्यूब दिए हैं, एक क्यूब है, तुम पढ़े हो ना, एक क्यूब है, क्यूब का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। साइड दिए हैं तो मान लीजिए साइड दिए हैं, तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 20 सेंटीमीटर दिए हैं, ये भी 20 सेंटीमीटर मान लो, ऐसे तो लग नहीं रहा है, ये है मान लीजिए, तीनों सेम है, समझे। तो इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ? डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? √3 × a होता है। हाँ √3 हो गया, a का वैल्यू 20 हो गया, सेंटीमीटर है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? √3 का वैल्यू जानते हो कितना होता है? 1.732 होता है। पढ़ते कहाँ हो तुम लोग? ये हो गया इसका डायगोनल। अच्छा चलो मान लो क्यूब से फैमिलियर नहीं हो, क्यूब का डायगोनल से फैमिलियर नहीं हो, अगर ये क्यूबाइड होता तो क्यूबाइड का डायगोनल निकालना है, ये तो पढ़े हो ना, बताए थे ना, बोलो। क्यूबाइड का डायगोनल मतलब समझ गया ना, अरे अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ देना है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को जोड़ दो रूम का, लेंथ ब्रेथ हाइट से बड़ा होगा ना, क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ ब्रेथ मान लीजिए लेंथ दिए 10, ये 8 हो गया और ये 5 है, और इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकालना है, तो बताओ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला? थप्पड़ मारेंगे, ये फॉर्मूला कहीं देखे हो? a² + b² + h², कितना हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर + 8 का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 100, 64, 25 जोड़ दोगे, अगर ये सेंटीमीटर में है क्यूब मत कर देना। चलो ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेते, बताना हमको, कुछ समझ में आ रहा है? रूट में कैसे लिखा है उसको? फार्मूला होता है ना जी, अब ये प्रूफ करना होगा तब ना पूछोगे कि सर ये रूट में कैसे होता है। प्रूफ वगैरह का हम बात नहीं कर रहे, फार्मूला तभी याद कर सकते हो ना, फार्मूला प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला होता है तब हम रूट में लिखे ना, तो रूट में क्या हटा देंगे, फार्मूला होता है, समझे। बुक में तो नहीं है सर, रूट में दिखाते हैं अभी तुम्हारे बुक में, बस रुको पेशेंस रखो, अभी दिखाता हूँ, समझे। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कुछ ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा समझना। चलो लास्ट क्वेश्चन सुनो, ध्यान से समझना है। बोला कि एक रूम है, जैसे एक मान लो रूम है, समझे, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट होगा रूम का, चलो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा समझना है। जो रूम का लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ ले लेते हैं 16 मीटर है, ब्रेथ ले लेते हैं कितना 9 मीटर है, और हाइट ले लेते हैं कितना, देखो अभी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 मीटर। ये लेंथ ब्रेथ हाइट दिए, क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट है, मतलब रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट है, समझे। अब ये क्या पूछ रहा है,
मान लो हमको टाइल लगाना है, टाइल्स लगाना है, ध्यान से समझना है, समझे? टाइल्स लगाना है तो टाइल्स जानते ही रूम में कहाँ कहाँ लगेगा, समझे? और टाइल्स लगाना है, अब उसमें 2 दरवाज़ा लगा हुआ है और 3 खिड़की है, समझे? तो 2 दरवाज़ा लगा हुआ है तो दरवाज़ा कहाँ रहेगा? छत पर और बटन पर तो दरवाज़ा होता नहीं है, होता है? दरवाज़ा कहाँ होगा? दीवार पर होगा ना। तो 2 दरवाज़ा लगा है, दरवाज़ा जो होगा, जो डोर होगा उसका भी लेंथ ब्रेथ होगा, जो विंडो होगा उसका भी लेंथ ब्रेथ होगा। उसको क्यूबाइड में नहीं लेकर चलना है ना, ऐसे तो पूरा जनरली जब देखोगे डोर को तो वो क्यूबाइड शेप बन जाएगा। तो 2 दरवाज़ा लगा है तो 2 दरवाज़ा एक जैसा है, अलग अलग नहीं है, तो दोनों का डायमेंशन कुछ होगा। तो ले लेते हैं L1 ले लेते हैं, ये दरवाजे का बात कर रहे हैं, अब समझना अच्छे से। डोर लिख देते हैं, डोर से लिख दिए, समझे? इसका देखो 2 मीटर है और ब्रेथ लिख देते हैं, B1 लिख देते हैं 1.5 मीटर। 2 दरवाजा है, 2 दरवाजा लिख दिए और 3 विंडो है, 3 विंडोज है, ठीक ना? 3 विंडोज है तो उसका भी कुछ लेंथ ब्रेथ होगा भाई, विंडोज होगा उसका भी लेंथ ब्रेथ होगा ना। 3 विंडो लगा है तो विंडो कहाँ पर लगेगा? दीवार में लगेगा, दरवाजा भी दीवार में लगेगा, और दरवाजा और विंडो को छोड़कर टाइल लगाना है, समझे? टाइल लगाना है, और एक जो टाइल होगा वो यहाँ पर टाइल ले लो, चाहे चलो टाइल को हटा देते हैं, पेंटिंग ही करना है, पेंटिंग ही करना है, समझे? पेंटिंग जो करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, ये भी समझा दिए। तो अब बताओ कॉस्ट कितना आएगा अगर हम 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लेते हैं खर्चा? तो ध्यान से समझना, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, समझना है। एक जैसे रूम है, एक रूम में लेंथ ब्रेथ हाइट दिए, 2 दरवाजा लगा हुआ है, 3 खिड़की लगा है, तो खिड़की का हम डायमेंशन दे देते हैं पहले 1.6 मीटर और ब्रेथ B2 ले लिए 75 सेंटीमीटर। तो देख लेना पहले, ये देखो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में तो चेंज कर ही सकते हो पहले, हो गया? आप ये मीटर हो गया। अब क्या करोगे? 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर लग रहा है, मतलब आपको रूफ और बटन को छोड़ देना है, मतलब टॉप और बटन को छोड़ देना है। तो एरिया 4 वॉल्स का बात हो रहा है। एरिया 4 वॉल्स मतलब समझिए ना, लेटरल सरफेस ऑफ एरिया क्यूबाइड। तो पहले हम क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे चारों दीवार का। अब चारों दीवार का एरिया निकाल कर 2 दरवाजे के एरिया और 3 खिड़की के एरिया को सम करके पूरे में से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जगह पर आप पेंट करवाओगे। तो एक पर जो 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर का 50 रुपये है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप एरिया 4 वॉल्स से निकालोगे। एरिया 4 वॉल्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ बता भी दिए हैं कि टॉप और बटन को छोड़ देना है। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, एग्जाम्पल है, यहाँ पर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि टॉप और बटन को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, समझे? तो ये समझा दिए कि ऊपर को और नीचे को छोड़ देना है। अब दरवाजा भी हटा देना है, खिड़की भी हटा देना है, क्योंकि दरवाजा खिड़की को हटाकर ना पेंट कराओगे। दरवाजे का पेंट अलग होता है, खिड़की का पेंट अलग होता है, दीवार वाला पेंट नहीं होता है, ऐसे सोचो। और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा जो है 50 रुपये है। तो क्या करोगे बताओ? LSF क्यूबाइड, LSF रूम लिख देते हैं, तो क्या होता है? 2L + B, ये लिख देते हैं, ये होता है ना। तो 2L 16 + 9 × 3, ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 150 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 2 दरवाजे के एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 2 डोर्स। क्या करेंगे? एरिया ऑफ 2 डोर्स, तो 2 × 1.5 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 दूने का 4, 4 और 1.5, 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये दो जो है डोर्स का एरिया है, 2 दरवाजे का एरिया आ गया, और 3 खिड़की का निकालना है, तो एरिया ऑफ 3 विंडोज, एरिया ऑफ 3 विंडोज, ठीक। तो 3 × लेंथ × ब्रेथ होगा, तो कितना आ जाएगा? 1.6 × 75/100 मीटर स्क्वायर। इसको काटोगे कितना आ जाएगा? काट कर देखना, ये
3.6 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का सम कर लोगे। क्यों सम कर रहे हो और इसमें से क्यों माइनस कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है ना? क्यों सम कर रहे हो, क्यों माइनस कर रहे हो? इन दोनों को सम कर रहे हो क्योंकि दरवाजा खिड़की को निकाल देना है ना दीवार में से, वहाँ पर पेंट कराना है। तो टोटल एल से निकाल लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 6 प्लस 3.6 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 140.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना, ये बचा हुआ आ गया, मतलब हम दरवाजा और खिड़की को निकाल दिए हैं 140.4 मीटर स्क्वायर। अब उसमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 50 है, तो अब इसे इंटू कर देना है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ? टोटल जो कॉस्ट होगा वो कितना आ जाएगा 140.4 मल्टीप्लाई 50, तो डेट इज आंसर, यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं है बताओ? यही है सरफेस एरिया एंड वैल्यू।